Good morning, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today in the series of translation, we will study about have, has, and had. They will be used as a main verb. Have, has, had का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब हैव, हैज और हैड मेन वर्ब के रूप में और टू पॉसेस के अर्थ में। पॉसेस का मतलब पास होने के अर्थ में। पास है, पास हैं, पास था, पास थी इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग हम देखेंगे हैव, हैज और हैड का। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो देखते हैं कि हैव, हैज, हैड का प्रयोग किस सिचुएशन में और कैसे करेंगे। तो हैव, हैज, हैड का प्रयोग सबसे पहले हम किस अर्थ में करेंगे? पास होने के अर्थ में, टू पॉसेस के अर्थ में। तो हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट में और हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। तो फ्यूचर बनाना होगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। आई हैव 5 बुक्स। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। आई हैव 5 बुक्स। अब इसी का यदि निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव 5 बुक्स। आई हैव 5 बुक्स, आई डोंट हैव 5 बुक्स। मेरे पास 5 किताबें नहीं हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसके पास 2 कुर्सियां हैं। ही हैज़ 2 चेयर्स। ही हैज़ 2 चेयर्स। उसके पास 2 कुर्सियां हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ हैज़ लगा हुआ है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैज़ की जगह क्या हो जाता? हैज़ हो जाता। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। इसका जो निगेटिव बन रहा है वो निगेटिव है, ही डज नॉट हैव 2 चेयर्स। ही डजेंट हैव 2 चेयर्स। तो यहाँ ही है इसलिए डज नॉट लग गया। अगर कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता तो डू नॉट लगता यहाँ, और हैव लगेगा ही लगेगा। निगेटिव में हैव ही लगना है, क्योंकि डू नॉट या डज नॉट से सेंस बनता है, सिंगुलर या प्लूरल उससे डिसाइड होता है। इसलिए हैव, हैज अलग से नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव ही लगेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए, क्योंकि हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा सेंटेंस, द थर्ड सेंटेंस, उनके पास 500 रुपये है। उनके पास 500 रुपये है। दे हैव 500 रुपीज़। दे हैव 500 रुपीज़। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे डोंट हैव 500 रुपीज़। दे हैव 500 रुपीज़, निगेटिव बन रहा है, दे डोंट हैव 500 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल एंड फिफ्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में, तुम्हारे पास एक कार थी। यू हैड अ कार। ये पास्ट में है, यू हैड अ कार, और इसका नेगेटिव बनाओगे पास्ट का तो क्या हो जाएगा? यू डिडंट हैव अ कार। यू डिड नॉट हैव अ कार। आपके पास कार नहीं थी, तुम्हारे पास कार नहीं थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डू नॉट आ रहा है, डज नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है। यदि प्रेजेंट है तो डू नॉट या डज नॉट, और पास्ट है तो डिड नॉट आ रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए हैव के अर्थ में, हैव का जब अर्थ निकलेगा पास है, टू पॉसेस के अर्थ में। पांचवा एग्जाम्पल, मेरे सिर में दर्द है। आई हैव अ हेडक। मेरे सिर में दर्द है। राम के पास एक सफ़ेद गाय थी। तो राम हैड अ वाइट काव। राम हैड अ वाइट काव। गाय थी, पास्ट में है तो हैड लग गया। उसके पास मकान नहीं है तो ही हैज़ नो होम। ही हैज़ नो होम। नेक्स्ट है, अंकित की 2 बहनें हैं। अंकित हैज़ 2 सिस्टर्स। हैं, बहनें हैं तो हैज़ हो जाता। यदि बहनें थी होता तो यहाँ हैड हो जाता। तो अंकित हैज़ 2 सिस्टर्स। अंकित की 2 बहनें हैं। रामू के पास एक घड़ी नहीं थी। रामू के पास एक घड़ी नहीं थी। रामू डिड नॉट हैव अ वॉच। ये पास्ट में है और क्या लगेगा? चूँकि निगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। रामू डिडंट हैव अ वॉच। रामू के पास एक घड़ी नहीं थी। रामू डिड नॉट हैव अ वॉच या डिडंट हैव अ वॉच। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए फ्यूचर बनाना हो, रामू के पास घड़ी नहीं होगी तो हो जाएगा रामू विल नॉट हैव अ वॉच। ठीक, तो विल नॉट हैव लग जाएगा, विल हैव लग जाएगा। रामू के पास एक घड़ी होगी तो रामू विल हैव अ वॉच। तो फ्यूचर बनाना है तो विल का प्रयोग करेंगे और सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास धन नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में?
ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।